हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर हम आपके सामने एक अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी हैं वह इस वीडियो को देख लें। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा ये चैनल है RK स्टडी कंपटीशन 1, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है उन एग्ज़ाम्स के लिए जिनकी आप तैयारी कर रही हैं, जिनको तैयारी कर रहे हैं और जिनको आप क्रैक करना चाहते हैं, और क्रैक करने के बाद आप एक अच्छी सी जॉब लेना चाहते हैं। तो आइए हमारे इस चैनल पर आइए और हमसे जुड़िए। और जुड़ने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के इस प्रैक्टिस सेट के साथ में, जो कि हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चिल्ड्रन डेडेस ओवे देयर पेरेंट्स। दूसरा है बी डेडेस टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। ही डेडेस टू देयर बाय 5 o'clock। फिर है आई डेडेस स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है ही डेडेस राइट व्हाट ही कैन। नेक्स्ट आई डेडेस बाय द बुक ऑन इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट बी डेडेस नॉट गो टुमारो। डेडेस यू लिफ्ट दिस बुक। नेक्स्ट है आई डेडेस गो टू सी द मैच। नेक्स्ट है यू डेडेस हैव ए हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट है I डेडेस go to see the match. Next है it डेडेस rain in another hours or 2. इसी के बाद में ये है इधर 13 है डेडेस be go there tomorrow. Next है the letter डेडेस leave by today's mail. Next once every week he डेडेस go for a swim in the sea. Next है she डेडेस sing a song. Next you डेडेस take regular exercise. Next है डेडेस you live long. Next है I worked hard last. I डेडेस fail. Next है he डेडेस be given a reward for his ability. Next है डेडेस I carry your bag. Next I डेडेस go there in spite of difficulties. नेक्स्ट है ही डेडेस स्पीक इंग्लिश। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेडेस पे रेस्पेक्ट टू देयर टीचर्स। तो प्यारे दोस्तों, देखिए ये हमने आपको सारे ही अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आप इनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगाइए, स्वयं भी करिए। नहीं होता तो हमें इसको कराएंगे, हम इसको ही करा कर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से किस में कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ से, यहाँ पर दे रखा है चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन डेडेस ओवे देयर पेरेंट्स। अगर हम साधारण शब्दों में लें एक, तो उसमें यहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और हम एक आदर सम्मान की बात करें तो यहाँ पर आउट टू का प्रयोग हो सकता है कि बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। और साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ पर शुड का हम यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो साधारण रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, साधारण रूप में जब लगाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें यहाँ पर, अगर सम्मान या आदर की बात चलती है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आउट टू का ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सेकंड में देखते हैं, बी डेडेस टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ पर टू बी दे रखा है, और टू बी जब दे रखा है तो यहाँ पर हैज के बाद में हम बी यूज नहीं कर सकते, हैव के बाद यूज नहीं कर सकते, हैड के बाद नहीं कर सकते, या तो हम बिल के साथ में कर सकते हैं, और बिल के साथ में करेंगे तो यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि यहाँ पर इज, एम, आर इनमें से एक का यूज यहाँ पर करना है। हमारे नियम के अनुसार, जो हमारे नियम है, रूल हैं, उसके अनुसार हमने पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम
आर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, तब जगह हमारा बनेगा बी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। देखिए थर्ड, देखिए ही डेडेस टू देयर बाय 5 o'clock। देखिए यहाँ पर किसी को फोर्स किया जाता है, यहाँ पर किसी को फोर्स किया जाता है, उसको 5 बजे तक वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ या जाना पड़ता है, या फिर यहाँ से भी कह सकते हैं खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। जहाँ पर भी नान ताती आए और उससे पहले नानी आता है तो वहाँ पर हैज टू, हैव टू का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, हैज टू, यहाँ पर एक वचन के साथ हैज टू का हम प्रयोग करेंगे। आइए नंबर 4 की बात करते हैं। आई डेड स्विम अक्रॉस द रिवर, आई डेड स्विम अक्रॉस द रिवर। बताइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वह नदी को पार कर सकता है, तो बताइए इसमें क्या यूज होगा। नंबर 4 में बताइए कि यहाँ पर क्या यूज होना है। देखिए नंबर 4 में कोई क्षमता या एबिलिटी हम जहाँ पर यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, कैन का हम प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, कैन का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो चलिए करते हैं कैन का प्रयोग। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसी तरह से यहाँ पर है ही डज वाट राइट वाट ही कैन। जब यहाँ पर कैन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम ये कैन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आई डज वाई द बुक ऑन इंग्लिश पोइट्री। बताइए 6 में, बताइए क्या आएगा, बताइए 6 में, ध्यान से देखकर बताइए 6 में क्या आएगा। यहाँ पर जो है देखिए, जब थोड़े बीते हुए समय की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का कुड। आई कुड बाई द बुक ऑन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, अब नंबर 7 में देखिए बी डज नॉट गो टुमारो। टुमारो की बात चल रही है, जरा इसका भी ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में कुछ छोटे से हमें टिप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने सारे सेंटेंस पढ़े हैं और मॉडल एक्सरसाइज में पढ़ी है, तो हमें छोटे छोटे कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। उससे ही से हम जो है यहाँ पर अपने गैस लगाकर वर्ब को भर सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर नंबर 7 में क्या भरना है, बताइए जल्दी एकदम फटाफट। देखिए नंबर 7 में हम क्या लगा दें, ज़रूरत के लिए अनुसार में हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बी नीड नॉट गो टुमारो, बी नीड नॉट गो टुमारो। अब नंबर 8 में देखें डैश यू लिफ्ट दिस बुक, यू लिफ्ट दिस बुक। बताइए नंबर 8 में क्या आएगा। देखिए नंबर 8 में जब किसी वही बात आ रही है, जब क्षमता की बात आती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, कैन यू लिफ्ट दिस बुक, कैन यू लिफ्ट दिस बुक। नंबर 9 में देखें आई डैश गो टू सी द मैच, आई डैश गो टू सी द मैच। बताइए नंबर 9 में बताइए क्या आना है इसे। नंबर 9 में देखिए मैं ही बता देता हूँ यहाँ पर। नंबर 9 में हम जो है कुड का यूज करेंगे। आई कुड गो टू सी द मैच, आई कुड गो टू सी द मैच। अब नंबर 10 में देखें यू डैश हैव ए हॉलीडे टुमारो। देखिए टुमारो की बात चल रही है और हॉलीडे की बात है। बताइए जल्दी से एकदम फटाफट क्या होगा यहाँ पर नंबर 10 में। बताइए नंबर 10 में क्या आएगा। देखिए यहाँ पर संभावना हो रही है और संभावना के लिए हम क्या लगाते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। यू मे हैव ए हॉलीडे टुमारो। नंबर 11 आई डैश गो टू सी द मैच, आई डैश गो टू सी द मैच। बताइए नंबर 11 में बताइए यहाँ पर क्या भरा जाना है। देखिए यहाँ आई एक ज़बरदस्त, जब हम गागी के साथ में यूज़ करते हैं, किसी पर दृढ़ता दिखाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड पर्सन, यानी कहने का मकसद है फर्स्ट पर्सन के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं और थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ में वहाँ पर सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दृढ़ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग किस में करेंगे। ठीक है, किसके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट रैन इन अनदर आवर और टू। इट नंबर 12 में बताइए जल्दी फटाफट। देखिए
संभावना, बारिश की संभावना, ये वैसी कोई संभावना होती है तो वहीं पर अभी मैंने बताया था कि वहाँ पर मे का यूज हम करते हैं। अब नंबर 13 में देखिए, डैट बी गो देयर टुमारो, डैट बी गो देयर टुमारो। बताइए नंबर 13 में बताइए कि क्या ना है। नंबर 13 में देखिए यहाँ पर दो का यूज कर सकते हैं हम, पहले तो शुड का या फिर मस्ट का। यहाँ पर कार्य की अगर ज़रूरत ज़्यादा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मस्ट। यहाँ पर जो है वर्ब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट लगेगी। देखिए नंबर 14 देखें, द लेटर दैट डज लीव बाय टुडेज मेल। बताइए नंबर 14 में बताइए जल्दी से फटाफट देखकर कि क्या है सेंटेंस के अनुसार। नंबर 14 में देखिए, नंबर 14 में वही है जैसे हमने ये है मॉडल ऑक्सिलरी लगाई है, यहाँ पर भी मस्ट ही का ही यूज करेंगे। ठीक है। नंबर 15 है, वंस एवरी वीक, वंस एवरी वीक ही दैट डैश गो फॉर ए स्विम इन द सी। देखिए चाहिए अर्थ में जब वाक्य को लेते हैं हम तो वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शुड का प्रयोग कर दिया। नंबर 16, सी दैट डैश सिंग अ सॉन्ग, सी दैट डैश सिंग अ सॉन्ग मतलब कैपेसिटी है, क्षमता है। कैपेसिटी क्षमता के लिए आपको क्या बताया है, तो बताइए 16 में क्या भरा जाएगा। 16 में हमारा क्या भर जाएगा, मैंने बताया अभी कि हमारी कैपेसिटी जो होती है उसके लिए हम क्या भरते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कैन का यूज कर देंगे। अब नंबर 17 है, यू डैट डैश टेक रेगुलर एक्सरसाइज। हमें जो है प्रत्येक दिन नियमित रूप से क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। और चाहिए अर्थ में हम कहाँ या क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बताइए क्या यूज करेंगे, शुड। यहाँ पर जो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। आगे बताइए नंबर 18 में बिल्कुल सिंपल सा है, चिन्ह को देखकर ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर मे का यूज करना है। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग। नंबर 19, आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड लेस्ट आई डेड डैश फेल। बताइए ये कई बार आ चुका है ये आपका, और एग्जाम में भी, एग्जाम के मुझसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, देख लीजिए अच्छी तरह से, देखने के बाद में तब यहाँ पर भर लीजिए। हमने बताया था कल की क्लास में, बताया था, कल भी ध्यान होगा आपको, जहाँ पर हम लेस्ट का यूज करते हैं और लेस्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, वो शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और लेस्ट का मतलब भी आपको बताया था, क्या बताया था, लेस्ट का मतलब बताया था कहीं ऐसा ना हो, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हम करेंगे। नंबर 20, ही डेट डैश बी गिवन ए रिवार्ड फॉर हिज एबिलिटी, ही डेट डैश बी गिवन ए रिवार्ड फॉर हिज एबिलिटी। बताइए 20 में बताइए कि यहाँ पर क्या आना है, जल्दी फटाफट एकदम से। देखिए यहाँ पर जो भरेंगे हम बिल का प्रयोग करेंगे, ही विल बी गिवन अ रिवार्ड फॉर हिज एबिलिटी। भविष्य की क्षमता को जब बताते हैं तो वहाँ पर बिल का यूज हम करते हैं। देखिए यहाँ पर डेट डैश आई कैरी योर बैग, डेट डैश आई कैरी योर बैग। बताइए 21 में बताइए कि इसमें क्या आना, जल्दी फटाफट एकदम से बताइए। 21 में हम क्या भरेंगे, आई कैरी योर बैग, यानी यहाँ पर जो है हमारी संभावना हो रही है, और जब संभावना होती है तो वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, MAY मे। 22, आई डेट डैश गो देयर इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। 22 में बताइए, बताइए इसे जल्दी एकदम फटाफट, क्या भरा जाएगा इसमें 22 में। देखिए यहाँ पर 22 में भी भविष्य की जब बात होती है तो वहीं पर हम क्या करते हैं, दृढ़ता भी दिखा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर विल का यूज हम करेंगे। आई विल गो देयर इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कोई कठिनाई में हमें कहीं जाना पड़ता है तो वहाँ पर मजबूत यानी दृढ़ता होती है, यहाँ हमें अवश्य ही जाना होता है। जहाँ अवश्य जाना होता है तो वहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। देखिए अब 23 में देखिए,
ही डैश स्पीक इंग्लिश, मतलब यहाँ पर क्षमता को दिखाया जा रहा है, क्षमता को दिखाया जाता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट देखें 24 स्टूडेंट्स डैश पे रेस्पेक्ट टू देयर टीचर्स। देखिए सम्मान की बात आ रही है तो बताइए इसमें क्या भरा जाएगा? निश्चित रूप से जब हम किसी को सम्मान देते हैं या हमें बिल्कुल देना चाहिए तब वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? बताइए फटाफट एकदम से। तब वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। MUST मस्ट। मस्ट का मतलब होता है बिल्कुल हमें अवश्य ही ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मस्ट पे रेस्पेक्ट टू देयर टीचर्स, यानी हमें अपने अध्यापकों का सम्मान बिल्कुल निश्चित रूप से करना ही चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये प्रैक्टिस सेट हुआ है। चलिए इसको नोट कीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और हैं प्रैक्टिस सेट के, आइए ना करते हैं। देर का पहले 25 में आई डैश कंसंट्रेट फॉर लॉन्गर आवर्स व्हेन आई वाज यंगर। नेक्स्ट है बी डैश ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट बी डैश टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। नेक्स्ट आई डैश टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय। नेक्स्ट है he said that he dash be 25 next birthday. Next है the letter dash arrive tomorrow. Next they dash built more hospitals. Next है anyone dash join the club. Next है my grandfather dash walk on his legs. Next 34 है dash है you help me। और 35 है बी डैश नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो बनाइए इन्हें, किस तरह से ये हमारे वाक्य बनेंगे और इस तरह से इनमें मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग होगा। ठीक है, बनाइए। देखिए यहाँ पर आई डैश कंस्ट्रेट फॉर लॉन्गर आवर्स व्हेन आई वाज यंगर। बनाइए इसमें क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर इसे देखकर पता चल रहा है पास्ट की बात चल रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर कुड का यूज़ हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बी डैश ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल चाहिए अर्थ में है, मतलब यहाँ पर शुड का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, इसी तरह से इसमें है बी डैश टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। जब सम्मान की बात आती है तो वहाँ पर और टू का प्रयोग हम करते हैं, किसी का आदर सम्मान हम करते हैं। ठीक है, आगे देखें 28 में आई डैश टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय। बनाइए इसको जल्दी से, क्या लगना है इसमें? देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं इसमें। जब यहाँ पर है वाज है तो यहाँ पर हैड टू होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। आप देखिए यहाँ पर ही सैड डैट, सैड की बात चल रही है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जब पास्ट में है तो यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर हमें ये सेंटेंस दोबारा फिर आया है, ही सैड डैट डैश। यहाँ पर बताइए क्या आएगा? जल्दी से फटाफट बताएं, एकदम फटाफट बताइए यहाँ पर क्या आना है। देखिए यहाँ पर जो है 5 नेक्स्ट बर्थडे, मतलब नेक्स्ट बर्थडे आगे फ्यूचर की बात जब चल रही है यहाँ पर तो क्या करना है हमें? यहाँ पर वुड का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें वुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है द लेटर डैश अराइव टुमारो। द लेटर डैश अराइव टुमारो। बताइए इसमें क्या आएगा? जल्दी फटाफट, जल्दी बताइए एकदम फटाफट, इसमें क्या आएगा? देखिए भाई, जब हम संभावना प्रकट करते हैं तो यहाँ पर मे का प्रयोग हो जाएगा संभावना के लिए। इस तरह से इसमें देखें दे डैश बिल्ट मोर हॉस्पिटल्स। दे डैश बिल्ट मोर हॉस्पिटल्स। देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है और किसी कार्य को समाप्त किया जा रहा है। जब समाप्त होता है तो उसमें किस में आता है? यहाँ पर हैव का यूज़ हम कर देंगे। हैव का, दे हैव बिल्ट मोर हॉस्पिटल्स। इसी तरह से है एनीवन डैश ज्वाइन द क्लब। बताइए एनी डैश ज्वाइन द क्लब। जब ज्वाइन की बात आती है तो वहाँ पर
देखिए क्लब ज्वाइन कर सकता है, मतलब कैन का यूज़ होगा, संभावना है। माई ग्रैंडफादर, देखिए माई ग्रैंडफादर डेड डज वॉक ऑन हिज लेग्स, मतलब क्षमता है, एबिलिटी है, वहाँ पर भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। माई ग्रैंडफादर कैन वॉक ऑन हिज लेग्स, अपनी टांगों से वह टहल सकते हैं। नेक्स्ट देखें और बताइए फटाफट इसमें क्या आना है, जल्दी एकदम फटाफट बताइए। देखिए यू हेल्प मी, यहाँ पर यू हेल्प मी है। अगर हम किसी से किसी उसकी संभावना यानी किसी की सहायता करने के लिए पूछ सकते हैं तो क्या लगाते हैं, कैन आई टच यू, कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो वहाँ पर कैन का प्रयोग हमें करना होता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए कैन का प्रयोग, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट है बी डेड डज नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, बी डेड डज, बताइए इसमें फटाफट जल्दी क्या आएगा। बी डेड डज, देखिए दोबारा देख लीजिए, बी डेड डज नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, जल्दी बताइए इसमें फटाफट क्या आएगा, जल्दी बताइए एकदम फटाफट इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ भी आदर सम्मान की जब बात आती है तो वहाँ पर हम आउट टू का यूज़ करते हैं, आउट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पर जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, उससे पहले आपको हमारी इस वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना है और अपने यार दोस्तों में शेयर भी करना है जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज फिर दीजिए इजाज़त, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।